एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुजी, जीवन भर स्वस्थ रहने के क्या सूत्र है? क्या हम जीवन भर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते? इसीलिए आज मुझे वो सूत्र बताइए जिनसे कि मैं अपने पूरे जीवन भर लाभ ले सकूं। तब वो गुरु बोले, भंते, हमारे स्वास्थ्य सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग को हम अर्जित करते हैं। यानी कि अगर हम अपने स्वाभाविक रूप से जिए, अगर हम प्रकृति के समीप होकर के जिए, अगर हम अपने जीवन शैली को ठीक रखें, तो हमें कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर होती भी है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र उसे स्वयं निपट लेगा, ठीक कर लेगा। फिर वो संत उन शिष्य को बोले, आप ये स्पष्ट रूप से समझ ले कि अगर आपकी दिनचर्या, अगर आपका भोजन, आपको पथ्य का ज्ञान नहीं है और दिनचर्या भोजन आदि की व्यवस्था नहीं है, तो आप जितनी भी औषधि खाते रहे या जितनी भी कोशिश कर ले, आपको उस स्तर पर लाभ नहीं होगी, आपकी शरीर की बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर आप केवल पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हैं, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, भोजन अच्छा ग्रहण करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, जीवन शैली में सुधार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी बीमारियां बिना औषधि की ही ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारा दिनचर्या, वो है हमारा रहन सहन, वो हमारा भोजन और वो हमारे स्वयं के शरीर में जो चल रहा है उसकी समझ, अपनी प्रकृति की समझ है। तो अगर हम औषधियों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो वो किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। हमें केवल हमारे शरीर के तंत्रों को और अपने प्रकृति को समझना है। और इसीलिए कुछ ऐसे स्वास्थ्य नियम, कुछ ऐसे तरीके जिनको अपनाकर एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रह सकता है, और एक वो व्यक्ति जिसको कोई व्याधि भी है, उस व्याधि से, उस रोग से बाहर भी आ सकता है। तो आज मैं आपको इन्हीं नियम के बारे में बताऊंगा। तो ये सजगता आपने विकसित कर लिया तो हमें बीमारियां भी नहीं होगी, हम प्रफुल्लित और प्रसन्न भी रहेंगे और कोई सी भी औषधियों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी व्यवस्था के लिए आज हम ऐसे 5 नियम पर बात करने वाले हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपको विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे, जीवन भर स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है, हम बस उसको भूलते गए, उसको दूर करते गए, उसका महत्व नहीं समझ पाए, इसीलिए आज हम बहुत सारी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपने शरीर में 3 जगह पर तेल का प्रयोग करना है। 3 जगह पर तेल का प्रयोग करने से आपके शरीर के कई सारे तंत्र उससे प्रभावित होंगे और ये बहुत लाभ देंगे आपके शरीर को। पहले तेल का प्रयोग करना है आपको आपके पैर के तलवों पर। पैर के तलवों में रात्रि सोने से पहले आपको अच्छे से मालिश करनी है। अगर आपको नींद न आने की समस्या है, मानसिक विकार है, और अगर आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हैं, हाई बीपी की समस्या है, तो इस तरह की समस्या में ये बहुत ही उपयोगी होगा। आपको रात्रि में अच्छे से पैरों में तेल की मालिश करनी है। ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद आपको तेल का प्रयोग करना है अपनी नाभि में। नाभि में आपको प्रातःकाल और संध्या में भी 2 समय तेल का प्रयोग करना है। देखिए कि अगर आप दोनों समय स्नान करें तो स्नान के बाद ही अगर तेल का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। और जो आपको तीसरे स्थान पर तेल का प्रयोग करना है वो है आपकी नासिकाओं में। नासिका में 3-3 बूंद आपको तेल की डालनी है। तेल 2 प्रकार के आप प्रयोग कर सकते हैं, बादाम का तेल प्रयोग कर सकते हैं और तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही तेल लाभकारी है। और अगर शुद्ध घी, अगर आपको देसी गाय का कहीं से मिले, वो अगर घी आप नासिका में डालते हैं तो वो तो परम हितकारी है, बहुत उपयोगी है। तो 3 स्थानों पर अगर आप तेल या घी का प्रयोग किया तो ये कई सारी बीमारियों से आपको बचा लेगा। नाभि ऊर्जा का केंद्र भी है और नाभि में संयम करने से आपको कई सारी गतिविधियों का पता चलता है।
नाभि में तेल लगाने से पाचन भी दुरुस्त होता है और नाभि में संयम करने से योगियों को अनेक अपनी शारीरिक गतिविधियों का पता चलता है। नाभि में तेल लगाने से पाचन भी दुरुस्त होता है, तो ये आप प्रयोग करें। नासिका में तेल डालने से आपको विशेष मानसिक लाभ होते ही है, बुद्धि का इससे विशेष प्रभाव पड़ता है। कहा गया है कि नासिका ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने का मार्ग है। तो इस मार्ग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जब हम तेल का प्रयोग या घी का प्रयोग करते हैं, अपनी नासिका में डालते हैं, तो ये विशेष उपयोगी हो जाता है। जो हमारे शास्त्रों में नशे की जो प्रक्रिया थी कि नासिका के माध्यम से कुछ विशेष औषधियों का ग्रहण किया जाता था, कुछ औषधियों के धुएं को भी जला करके उसे इस प्रकार से ग्रहण किया जाता था, भाप को विशेष औषधियों के ग्रहण किया जाता था, तो वो बहुत उपयोगी होता था। तो ऐसे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इससे आगे दूसरे स्तर पर आपको ध्यान रखना है, वो है कि आपको किसी भी वेग के चलते भोजन ग्रहण नहीं करना है। अगर आपको मल मूत्र का वेग है, लघु संख्या है, दीर्घ संख्या है और आप उस स्थिति में भोजन ग्रहण करते हैं, तो मूत्राशय से संबंधित, मलाशय से संबंधित अनेक विकार आपको हो सकते हैं। तो जब भी आप भोजन करने के लिए बढ़े, थोड़ी भी शंका है, कैसा भी वेग है, तो पहले आप शौचालय जाए, हल्का होने जाए, मलों से निवृत्ति प्राप्त करने के बाद ही भोजन करें। यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। और रात्रि में भी कभी भी मलों के वेग के साथ अगर आप सोते हैं, तो ये भी बहुत अधिक नुकसानदायक है। तो कभी भी थोड़ा भी वेग आपको लगे तो उसको नहीं रोकना है। तो इसीलिए वेग कभी भी आता है जो प्राकृतिक है, ईश्वर ने बनाया है, उस वेग को नहीं रोकना होता। और भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद तो विशेष रूप से ये बात आप ध्यान रखें, तो ही लाभ प्राप्त होंगे। इससे आगे बढ़ते हुए अगला आपको ब्रह्मचर्य पालन की तरफ ध्यान देना होता है। जो गृहस्थ व्यक्ति है वो संयमित तरीके से स्त्री संपर्क करते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आता है। इसमें हानि नहीं कही गई है। लेकिन अगर केवल इंद्रिय तृप्ति के बसबोध होकर ही आप भोग में लिप्त रहते हैं, तो वो आपके शरीर पर भी हानि ही पहुंचाएगा। आप अगर साधक हैं तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और आपके मानसिक शारीरिक क्षमताओं के लिए भी उचित नहीं है। अविवाहित या विवाह के बाद भी उनको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तभी आप विशेष ऊर्जा का संचार कर पाएंगे पूरे शरीर में। अब अगला है आपका नहाने का तरीका और समय क्या होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि योग अभ्यास से पहले नहाएं या उसके बाद, तो आप ये ध्यान रखें कि आप अभ्यास से पहले ही नहाएं। अगर बहुत अधिक ठंड है तो उस स्थिति में आप हाथ, पाँव, मुंह धो लेते हैं, अच्छे से सक्रिय कर लेते हैं शरीर को, थोड़ा टहल लेते हैं, गहरी सांस ले लेते हैं, तो आप आगे का व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन जैसा गर्मी का मौसम है तो आप अवश्य नहाएं। नहाने के बाद व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। और जब आप नहाने के लिए बढ़ रहे हैं तो पैरों की तरफ से पानी ना डालें। तो प्राय ऐसे लोग होते हैं कि पैरों की तरफ से पानी डालते हैं, तो आप पैरों की तरफ से पानी ना डालें। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको सर की तरफ से पानी डालना शुरू करना है। लेकिन प्राय जो स्त्रियां होती है जो प्रतिदिन अपने बाल नहीं धोती है, उनके लिए ये है हाथ में पानी लेकर के सर को भिगोना चाहिए। तो सर के ऊपर अगर आप पानी को डालते हैं और उसको अच्छे से वहाँ पर ठंडक अनुभव करते हैं, तो उसके बाद आप नहाना शुरू कर सकते हैं। फिर भी आपको हानि नहीं होंगे। तो इसीलिए थोड़ा पानी पहले सर के ऊपर डालें, उसी के बाद आप पैरों की तरफ डालें। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इससे आगे बढ़ते हुए अगला जो है, आप व्यायाम अवश्य करें, योगों से अवश्य जुड़े। बहुत व्यक्ति कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं मिल पाता, या उन्हें आलस आती है। तो ये चीजें व्यवस्थित की जा सकती है। 24 घंटे में से आपको प्रातः काल या संध्या समय में, जब रात्रि और दिन का जो मध्य का काल होता है, वो जो जब जोड़ का काल होता है, संधि का काल होता है,
उस समय अगर आप योग अभ्यास या कोई भी अभ्यास करते हैं तो वो फलीभूत होता है, उपयोगी होता है। उससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दोनों समय में से किसी भी समय आप अपने लिए अवश्य दें। आत्म साक्षात्कार भी करें, अपने जीवन को और विचारों को भी देखें और योगाभ्यास, प्राणायाम आदि का अभ्यास जरूर करें। भले ही अगर आपको अधिक समय नहीं मिल पाता है तो आप 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट कर सकते हैं। 1 से आधा घंटा अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए निकालना कोई कठिन काम नहीं है। इतना हमें सजग होना भी चाहिए अपने शरीर और जीवन के प्रति। तो दोस्तों, आशा करती है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसीलिए वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अंत तक बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।